16 मैच, 28 विकेट और आरसीबी की खिताबी जीत में अहम भूमिका। जिस प्लेयर को लोग धीरे धीरे खत्म मानने लगे थे, उसने खुद को फिर से तैयार किया। इकतीस मई 2026 अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आईपीएल फाइनल का स्टेज तैयार था। सामने गुजरात टाइटंस की टीम थी जिसने पूरे सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दो बल्लेबाजों, यानी कि पूरी लिस्ट जो है टॉप 5 में से दो इनके बल्लेबाज थे, शुभमन गिल और साई सुदर्शन के दम पर फाइनल तक का सफर तय किया था। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु थी जो लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने से बस एक जीत दूर थी। लेकिन मैच शुरू होने से पहले चर्चा सिर्फ विराट कोहली या फिर शुभमन गिल की नहीं थी। चर्चा उस गेंदबाज की भी थी जिसने पूरे सीजन में अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया था। 36 साल के भुवनेश्वर कुमार, वही भुवनेश्वर कुमार जिनके बारे में कुछ साल पहले तक लोग कहने लगे थे कि उनका बेस्ट टाइम अब पीछे छूट चुका है, वो यहाँ कमाल दिखाने वाले थे। फाइनल में भी भुवनेश्वर ने वही किया जो पूरे सीजन में करते आए थे। उन्होंने नई गेंद संभाली और गुजरात के सबसे बड़े बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। साई सुदर्शन का विकेट लेकर उन्होंने आरसीबी को शुरुआती बढ़त दिलाई। मैच खत्म होने तक भुवनेश्वर के खाते में एक और शानदार प्रदर्शन जुड़ चुका था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक फाइनल की कहानी नहीं है, ये उस बॉलर की भी कहानी है जिसने 36 साल की उम्र में खुद को फिर से बनाया और साबित कर दिया कि क्लास कभी भी पुरानी नहीं होती। कई सालों तक भुवनेश्वर कुमार के बारे में एक ही सवाल पूछा जाता रहा, क्या उनका शरीर उनका साथ देगा? इंजरीज उनके करियर का हिस्सा बन चुकी थी। कभी पीठ की परेशानी, कभी घुटने की, कभी टखने की। कई बार ऐसा हुआ कि लगने लगा कि अब जो वापसी है वो बहुत मुश्किल होगी। भारतीय टीम से भी उनका रास्ता धीरे धीरे दूर होता चला गया। नए तेज गेंदबाज आ रहे थे और भुवनेश्वर को लेकर चर्चाएं अक्सर पीछे के समय की होने लगी, यानी कि वो बहुत अच्छे गेंदबाज हुआ करते थे वगैरह वगैरह। लेकिन 2026 के आईपीएल में उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने 16 मैचेस में 28 विकेट लिए और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इंडियन बॉलर रहे। अगर ओवरऑल लिस्ट देखो आप तो उसमें दूसरे नंबर पे रहे। अगर एक दो विकेट और उनको मिल जाते तो उनके नाम तीसरी बार पर्पल कैप भी हो सकती थी। दिलचस्प बात यह है कि भुवनेश्वर खुद अपनी वापसी का श्रेय किसी मोटिवेशनल वीडियो को नहीं देते। क्रिकबज़ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने साफ कहा कि मोटिवेशन को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उनके मुताबिक कुछ दिन के लिए कोई बात आपको बहुत ज्यादा उत्साहित कर सकती है, लेकिन लंबे समय तक सिर्फ डिसिप्लिन ही आपका साथ देता है। यही वजह है कि पिछले 3 सालों में उन्होंने अपने खेल से ज्यादा अपने शरीर पर काम किया। उनका टारगेट साफ था, शरीर में फैट को कम करना और ताकत को लगातार बढ़ाते रहना। यही दो चीजें उनकी दूसरी पारी की नींव बन चुकी थी। भुवनेश्वर के निजी ट्रेनर यानी कि पर्सनल ट्रेनर सूर्य यादव ने क्रिकबज़ को बताया कि 3 साल पहले उनका फैट परसेंट लगभग 20% था। आज ये 13 से 14% के बीच में है। लेकिन कहानी सिर्फ वजन घटाने की नहीं थी, असली बदलाव ताकत बढ़ाने में आया। पहले भुवनेश्वर हल्के वजन के साथ प्रैक्टिस किया करते थे, स्क्वाट्स में लगभग जैसे कि 40 केजी का वजन उठाते थे। अब वही भुवनेश्वर 110 से 120 किलो तक का स्क्वाट्स करते हैं। उनकी ताकत लगभग 2 गुनी हो चुकी है। सूर्य यादव के मुताबिक यानी कि उनके ट्रेनर के मुताबिक अगर तेज गेंदबाज को लंबे समय तक खेलना है तो उसे लगातार बॉडी को नई चुनौती देनी होती है। भुवनेश्वर ने वही काम किया। शुरुआत में उन्होंने भारी वजन उठाने को लेकर अपने अंदर एक डर बिठा रखा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया और नतीजे मैदान पर दिखाई देने लगे। फिटनेस का असर सिर्फ बॉडी पर नहीं हुआ, इसका असर उनकी बॉलिंग पर भी साफ दिखाई दिया। सूर्य यादव के मुताबिक चोटों की वजह से उनका रनअप और रफ्तार दोनों जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में चली गई थी, यानी कि जो रफ्तार है वो कम हो गई थी रनअप की। अपने आप को इंजरी से बचाने के लिए उन्होंने बॉलिंग एक्शन में भी बदलाव करना शुरू कर दिया था। इससे उनकी बॉलों की स्विंग जो है वो काफ़ी प्रभावित हो रही थी, खासतौर पर उनकी मशहूर बैकस्पिन बॉल। ट्रेनिंग के दौरान इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया।
1 साल तक उनके पैर और हिप की पोजीशन पर काफ़ी मेहनत की गई ताकि बॉलिंग एक्शन फिर से पहले जैसा हो सके। नतीजा ये रहा कि 2026 के आईपीएल में उनकी बॉल्स में फिर से वही मूवमेंट दिखी जिसने उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक स्विंग बॉलर्स में शामिल किया था। अगर इस सीजन में भुवनेश्वर की गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार चुनना हो तो वो बॉबल सीम होगी। पहले लोग उन्हें इन स्विंग और आउट स्विंग के लिए जानते थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक नई आर्ट सीख ली थी। सचिन तेंदुलकर ने भी फाइनल से पहले इस बात की तरफ ध्यान दिलाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो सचिन तेंदुलकर ने ये बात कही थी, स्पेशली उन्होंने भुवनेश्वर को लेकर बात की थी। उनके मुताबिक भुवनेश्वर इस सीजन में सीम को सीधा रखने के बजाय बॉबल सीम के साथ गेंद डाल रहे थे। इससे बल्लेबाज आखिरी समय तक ये नहीं समझ पा रहे थे कि गेंद जो है टप्पा खाने के बाद अंदर आएगी या फिर बाहर जाएगी। यही वजह थी कि शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर जैसे बल्लेबाज भी कई बार उनके सामने असहज दिखाई दिए। तेंदुलकर ने कहा कि यही भुवनेश्वर की सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा। फाइनल इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। गुजरात ने पहले ओवर में कुछ रन बना लिए थे, लेकिन जैसे ही भुवनेश्वर गेंदबाजी पे आए, मैच का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। उन्होंने लगातार एक ही चैनल में बॉलिंग की, बल्लेबाजों को कोई भी स्पेस नहीं दिया। कभी बॉबल सीम, कभी हल्का सा मूवमेंट। शुभमन गिल कई बार गेंद की दिशा समझने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। फिर साई सुदर्शन के खिलाफ भुवनेश्वर ने एक अलग चाल चली। उन्होंने एक तेज और एक शरीर की तरफ आती हुई शॉर्ट बॉल डाली। सुदर्शन ठीक से कंट्रोल नहीं बना पाए और वो कैच आउट हो गए। गुजरात की सबसे बड़ी ताकत शुरुआती ओवर में ही कमजोर हो चुकी थी। यही वो स्पेल था जिसने फाइनल का रुख बदल दिया। भुवनेश्वर की कहानी सिर्फ बॉलिंग तक सीमित नहीं है। उनके ट्रेनर के मुताबिक लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि वो बल्लेबाजी पर भी रोज काम करते हैं। 1 से 1.5 घंटे तक प्रैक्टिस करना उनके लिए नॉर्मल बात है। सोशल मीडिया पर वो अपनी मेहनत के बारे में ज़्यादा नहीं बताते, इसलिए लोगों को लगता है कि वो उतना प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, लेकिन असलियत इससे काफ़ी अलग है। उनके ट्रेनर के मुताबिक भुवनेश्वर रोज 5 से 7 घंटे तक क्रिकेट और फिटनेस पर ध्यान देते हैं। गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग, रिहैबिलिटेशन, हर चीज़ पर बराबर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि उम्र बढ़ने के बावजूद उनके खेल में ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। उनके कमिटमेंट का एक और किस्सा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। उत्तर प्रदेश T20 लीग के दौरान एक बार वायरल बुखार ने पूरी टीम को परेशान कर दिया था। कई प्लेयर्स जो थे वो बीमार थे। खुद भुवनेश्वर को भी ड्रिप लगानी हुई थी। सूर्य यादव भी बीमार थे और आराम कर रहे थे, लेकिन अगले ही दिन भुवनेश्वर खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। जब उनसे पूछा गया कि इतनी परेशानी में भी खेलने की क्या ज़रूरत है, तो उनका जवाब बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि मुझे क्रिकेट से प्यार है, मुझे बॉलिंग करना पसंद है, इसलिए मैं खेलता हूँ। यही सोच शायद उन्हें बाकी प्लेयर्स से अलग बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय टीम से बाहर होना कहीं ना कहीं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होने की वजह से उन्हें अपनी बॉडी पर काम करने का समय मिला। हफ्ते में 5 से 6 दिन, कई घंटे उन्होंने जिम में बिताए और ट्रेनिंग सेंटर में वो जाते रहे। उनका डेली रूटीन जो है वो वहाँ जाना बन चुका था। ऑफ सीजन में भी पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने काम किया। शरीर का वजन, मांसपेशियों की स्थिति, पुरानी चोटों की निगरानी, हर चीज़ को ध्यान में रखा गया। और यही वजह है कि 2022 के बाद से उन्होंने लगातार पूरे आईपीएल सीजन खेले और अपने करियर का लगभग 40% आईपीएल विकेट उन्होंने इसी दौर में लिया। भुवनेश्वर कुमार की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उनकी समझ रही है। वो कभी भी 150 किलोमीटर प्रति घंटा वाले गेंदबाज नहीं रहे थे। उनका खेल लाइन लेंथ, स्विंग और दिमाग पर टिका रहा। लेकिन क्रिकेट बदल चुका है। अब सिर्फ आपका टैलेंट जो है वो काफ़ी नहीं है, फिटनेस भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। भुवनेश्वर ने ये बात समय रहते समझ ली। उन्होंने अपने खेल को बदले बिना अपने शरीर को बेहतर बनाया। यही वजह है कि 36 साल की उम्र में भी वो लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं और पूरे सीजन में वो बल्लेबाजों के लिए एक अलग खतरा बने रहे। जब आईपीएल 2026 खत्म हुआ तो पर्पल कैप भले ही कगिसो रबाडा के सिर पे चली गई, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी इंडियन पेसर की हुई तो वो भुवनेश्वर कुमार थे। 16 मैच, 28 विकेट और आरसीबी की खिताबी जीत में अहम भूमिका। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जिस प्लेयर को लोग धीरे धीरे खत्म मानने लगे थे, उसने खुद को फिर से तैयार किया और एक बार फिर से साबित किया कि मेहनत, डिसिप्लिन और खेल के प्रति प्यार उम्र से कहीं ज़्यादा
ताकतवर होते हैं। तो ये थी भुवनेश्वर कुमार की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।